हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज का हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश में हम लेसन 8 वाल्मीकि पढ़ेंगे। ओके, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं साथ साथ अंडरलाइन करके दूंगी आपको, और रीडिंग आपने करनी है। और आज हम इसकी पूरी एक्सरसाइज भी करेंगे। ये सिलेबस आपका एग्ज़ाम सिलेबस में से एक चैप्टर है, तो ये आप अच्छे से करेंगे। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो साथ साथ प्रिपरेशन करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको करवाऊंगी, उसके आंसर्स भी दूंगी, वो आपने लर्न करने हैं। ओके, पहले हम इन दिस लेसन पढ़ेंगे अबाउट द लेसन। इन दिस लेसन वी विल लर्न दैट इफ वी डू सम सिंस फॉर आवर फैमिली, no one in the family will share the punishment we get, like Ratnakar so. It is always better not to commit any sin. चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। Long before, when Lord Rama was born, Narad Muni was passing through a deep forest, singing the name of Narayan and playing his veena as he walked fearlessly. क्या हुआ था? बहुत टाइम पहले जब लॉर्ड रामा का राम जी का बर्थ हुआ था, लॉर्ड रामा का, तब नारद मुनि जो थे वो डीप फॉरेस्ट के वहाँ से गुजर रहे थे, पास हो रहे थे। क्या करते हुए? सिंगिंग द नेम ऑफ नारायण, नारायण ऐसे बोलते हैं ना नारद मुनि जी, और प्लेइंग हिज वीणा, उनका जो इंस्ट्रूमेंट है, एज ही वॉकड फियरलेसली। उनको कोई डर नहीं था चलते चलते, उनको कोई डर नहीं लग रहा था कि कोई आ जाएगा, क्योंकि वो डीप फॉरेस्ट में थे ना, अंदर थे बहुत फॉरेस्ट के। सडनली फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रूव ऑफ ट्रीज sprang a ferocious decoy. Stop, he cried. Hand over all your valuables. डिकॉइट का मतलब क्या होता है? गैंगस्टर या कोई ऐसे रॉबरर जो सब ले लेते हैं आपका। वो वहां से आवाज आई, स्टॉप, ही क्राइड, हैंड ओवर ऑल योर वैल्यूएबल्स, तो मुझे सब अपना सामान, कीमती सामान दे दो। नारद स्माइल्ड एंड सेड, here is my veena and this piece of cloth that I wrap around me are only my valuables. तो उन्होंने, नारद जी ने क्या बोला कि हंसते हुए बोला कि ये लो, ये मेरा वीणा है, ये जो वो मैं बजा रहा था, और एक पीस ऑफ क्लॉथ जो अपने उन्होंने रैप किया हुआ था, कि यही दोनों मेरी वैल्यूएबल चीज़ है। आई हैव नथिंग एल्स टू गिव यू माई सन, मेरे पास और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। टेक देम इफ यू वॉन्ट, ये ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो। फॉर अ मोमेंट रत्नाकर डिड नॉट डिसाइड वॉट टू डू. He was born a Brahmin but was very poor. His father, mother, wife and children were dependent on him for living. एक मोमेंट के लिए, एक मिनट के लिए रत्नाकर को नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं। वो ब्राह्मण बॉर्न हुए थे बट वो बहुत पुअर थे। उनके फादर, मदर, वाइफ, चिल्ड्रन, जितने भी उनकी फैमिली मेंबर्स थे, वो उन पे ही डिपेंडेंट थे लिविंग के लिए अपनी। This has forced him to become a dacoit and killing the people for money. जो गैंगस्टर होते हैं, जो रॉबरर्स होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं ना मनी के लिए। तो इस चीज़ की वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली उन पे डिपेंडेंट थी और वो बहुत पुअर थे, इस वजह से उनको मजबूरन ये चीज़ काम करना पड़ता था मनी अर्न करने के लिए। इट बिकेम अ रूटीन ऑफ हिज लाइफ, उनका ये रूटीन बन गया था कि हर रोज़ वो किसी को या तो मार देते या तो पैसे के लिए उनको लूट लेते। ही शाउटेड इन अ होर्स वॉइस, देन डाई यू मस्ट। उन्होंने एकदम ऐसे भारी आवाज में बोला, देन डाई यू मस्ट। नारद मुनि रेज्ड हिज राइट हैंड एंड सेड कामली, उन्होंने, नारद मुनि जी ने बहुत आराम से बोला, Why do you want to kill me for nothing? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? Killing you know is a sin. तुम पता है कि मारने का मतलब होता है sin, मतलब पाप करना। For whom are you sinning? Will they share your punishment?
क्या वो तुम्हारी पनिशमेंट शेयर करेंगे? रत्नाकर replied confidently, "Of course they will. I steal to feed my old father, mother and hungry children and wife." रत्नाकर ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं, वो करेंगे मेरी पनिशमेंट शेयर। आई स्टील मतलब मैं लोगों से उनका सब कुछ लेता हूँ उनको फीड करने के लिए, अपने मदर फादर एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन को। वाई शुडंट दे, वो क्यों नहीं करेंगे? Narad said, "I am waiting here. You go and ask them if they are willing to share your punishment." फिर नारद ने क्या बोला कि मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम जाओ और तुम उनसे पूछो कि क्या वो तुम्हारी पनिशमेंट शेयर करेंगे। इफ दे से दे विल, यू कैन कम बैक एंड किल मी। अगर वो बोलेंगे हाँ करेंगे, तो तुम वापस आना और मुझे मार देना। सो रत्नाकर टाइड हिम ऑन टू अ ट्री एंड रश्ड होम। फिर रत्नाकर ने नारद को एक पेड़ से बांध दिया, एक रोप से, और वो घर भागे। He asked his father, mother, wife and children the question, "Will you share my punishment?" क्या तुम मेरी पनिशमेंट शेयर करोगे? उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर से पूछा। Everyone refused. सबने मना कर दिया। It is your duty to take care of us. उन्होंने क्या बोला उनके फैमिली मेंबर ने कि तुम्हारी ड्यूटी है हमारी केयर करना, हमें फीड करना, हमें हमारा ध्यान रखना। हाउ डू यू डू, इट इज़ योर प्रॉब्लम। तुम हमारी केयर कैसे करते हो, हमें खाना कैसे लाते हो, हमारा जितना भी ज़रूरत जो हमारी है वो कैसे पूरी करते हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। उनकी वाइफ ने ये जवाब दिया। तो हम वाई शुड वी शेयर योर पनिशमेंट, हम तुम्हारी शेयर क्यों करें पनिशमेंट? हिज चिल्ड्रन सेड, crestfallen he returned to नारद मुनि and fell at his feet। मतलब बहुत ही दुखी मन से वो नारद मुनि के पास गए और वो उनके पैरों पे गिर गए। ही begged नारद मुनि to show him the way to be free from sin। फिर वो नारद मुनि को जाके क्या बोला उन्होंने कि मेरे को कोई रास्ता दिखाओ कि मेरे सारे पाप हैं वो मैं उससे फ्री हो जाऊं। Narad Muni told him to chant the name of Rama. Ratnakar tried his level best but failed to chant holy name of Rama। नारद मुनि ने उनको क्या बोला कि आप रामा, लॉर्ड रामा का नेम चैंट करो, बोलो। रत्नाकर ने बहुत ट्राई किया बट वो फेल हो गए थे। मुनिवर pleaded Ratnakar, "Please help me to free myself from my sins." Narad thought for a while and pointed to a tree. "What do you call that tree?" he asked. फिर कुछ टाइम बाद नारद ने एक ट्री की तरफ पॉइंट करा और उनसे पूछा रत्नाकर से कि तुम इस ट्री को क्या बोलोगे? मारा, replied Ratnakar. "If you chant this, you will be free from all your sins," said Narad Muni. Decades later, when Narad Muni passed by some same forest, he heard the name of Rama being repeated. He looked around and finally came to the termite mound. He broke it and found Ratnakar was still sitting there with the long grey hair and beard. He blessed him for his single-minded devotion. "Soon you shall be writing the story of Rama and will come true." And it will come true. Valmiki fell at Lord's feet, folded his hand and pleaded, "Lord, how shall I write?" फिर क्या हुआ? फिर एक बहुत टाइम बाद, डिकेड्स लेटर, जब नारद मुनि उसी फॉरेस्ट से पास हो रहे थे तो उन्होंने हर जगह रामा रामा का नाम सुनते देखा। फिर उन्होंने आसपास देखा तो फाइनली उनको क्या दिखा कि रत्नाकर वहीं पे बैठे हुए थे। उनकी इतनी लॉन्ग हेयर, ग्रे हेयर और बियर्ड हो गए थे। और फिर उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स दी और क्या बोला कि यू शैल बी राइटिंग द स्टोरी ऑफ रामा एंड इट विल कम ट्रू। तुम स्टोरी लिखोगे रामा की और वो सच्ची हो जाएगी। फिर उन्होंने उससे पूछा कि मैं कैसे लिखूं। नारद जी से पूछा रत्नाकर ने कि मैं कैसे लिखूंगा स्टोरी। "I don't know how to write," Narad said.
मुझे नहीं पता कैसे लिखते हैं। लिसन टू दैट क्रो, उस क्रो को सुनो। What is it saying? Kuka, kuka. Ratnakar listened to the sound around him and started learning the alphabets. फिर क्या हुआ, एक उन्होंने बोला नारद जी ने कि उस क्रो जो बैठा हुआ है उसकी आवाज़ सुनो, वो क्या बोल रहा है। रत्नाकर ने उनकी आवाज़, क्रो की आवाज़ सुनी और started learning the alphabets. God Brahma was pleased with his efforts and blessed him with the power of writing shlokas. फिर क्या हुआ कि लॉर्ड ब्रह्मा ने, वो इतने प्लीज हो गए उनकी वो एफर्ट देख के कि वो कितना सब सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने उनको पावर दे दी ऑफ राइटिंग श्लोकास। फिर वो श्लोक्स लिखने लग गए। Henceforth goddess Saraswati sat on his tongue and he wrote God Vishnu's deed and made it known to the world. He was renowned as sage Valmiki, meaning one who lives in the house of white ants all over the world. India celebrates Valmiki Jayanti to pay respect to this great sage who wrote the Ramayana. फिर आपको पता है इन्होंने रामायण लिखी थी, बुक लिखी थी, और आज भी हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं वाल्मीकि जयंती, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी, हमने पढ़ी। अब हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। आपने सुनी, मैंने आपको सारा समझाया अच्छे से। अब आप खुद भी पढ़ेंगे, फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। रत्नाकर वॉज अ पोएट, सिंगर, डिकॉइट। वो शुरू में तो डिकॉइट थे ना। रत्नाकर मेट डैश इन द जंगल। रत्नाकर किसको मिले जंगल में? नारद मुनि को। डैश सैट ऑन हिज टंग, उनकी टंग में कौन बैठे? उन्होंने फिर वो लिखा, रामायण लिखी, गॉडेस सरस्वती। डैश टोल्ड हिम टू चैंट द नेम ऑफ रामा, किसने बोला था? नारद मुनि ने। अब हु सेड दीज, अब ये सेंटेंसेस है, हमने बताना है ये किसने बोले थे। हैंड ओवर ऑल योर वैल्यूएबल्स, शुरू में बोला था ना रत्नाकर ने जब वो जंगल में गए थे नारद मुनि। हियर इज माई वीणा, ये किसने बोला था? नारद मुनि ने। वाई शुड वी शेयर योर पनिशमेंट, ये किसने बोला था? रत्नाकर के चिल्ड्रन ने। लॉर्ड हाउ शैल आई राइट, उन्होंने फिर बोला, जब नारद मुनि ने बोला था कि आप रामायण लिखो, तो उन्होंने बोला मैं कैसे लिख सकता हूँ, किसने बोला था? रत्नाकर ने। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट, हु मेट नारद मुनि इन द फॉरेस्ट? डिकॉइट रत्नाकर मेट नारद मुनि इन द फॉरेस्ट। व्हाट डिड नारद मुनि टेल रत्नाकर टू रिपीट, क्या बोला था रिपीट करने के लिए? नारद मुनि टोल्ड रत्नाकर टू रिपीट मारा। हाउ डिड वाल्मीकि राइट द रामायणा? Goddess Saraswati sat on his tongue and he wrote Ramayana. Why do we celebrate Valmiki Jayanti? हम वाल्मीकि जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं? We celebrate Valmiki Jayanti to pay respect to great sage Valmiki. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स है। आंसर्स ऑलरेडी यहाँ पर है, मैंने रीड करे। आपने यही अपनी नोटबुक में लिखकर आंसर्स को लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन ई। नारद मुनि, अभी हमने मैच द फॉलोइंग करेंगे। हम नारद मुनि को हम किससे मैच करेंगे? नारायण, नारद मुनि नारायण। रत्नाकर, कौन थे रत्नाकर? डिकॉइट, यहाँ इसको मैच करेंगे। वाल्मीकि, मारा मारा। ब्रह्मा, श्लोकास। रामायण, स्टोरी ऑफ विष्णु एंड रामा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में F, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। अब हमने, आप क्वेश्चन ध्यान से फोकस करना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमने इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग लिखना है। अब जैसे फर्स्ट वाला मैंने आपको करके दिखाया है, अकबर वॉज अ ग्रेट एम्परर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? अकबर, ठीक है। और वो क्या थे अकबर?
वॉज अ ग्रेट एम्परर, तो ये क्या हुआ हमारा प्रेडिकेट। ओके, ऐसे ही सब क्वेश्चंस में, सब सेंटेंस में मैंने प्रेडिकेट जितने हैं वो अंडरलाइन करें, आपको दिख रहा होगा। अब जैसे इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट तनु इज माई सिस्टर, तनु सब्जेक्ट हो गया, आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इज माई सिस्टर क्या हो गया, प्रेडिकेट। ओके, ऐसे ही द एयर ब्लोज, अब इसमें क्या होगा, द ही नहीं होगा, सिर्फ द एयर सब्जेक्ट होगा। ओके, द एयर, और प्रेडिकेट क्या हुआ, क्या होता है एयर, ब्लोज। तो ब्लोज जो है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। इससे ही द रिवर होगा आपका सब्जेक्ट और फ्लोज होगा आपका प्रेडिकेट। द रिवर एंड फ्लोज। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, इसमें द पिकॉक आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा इज आवर नेशनल बर्ड हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ओके, ध्यान से करेंगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वर्ड ही आपने देख लिया और वो बन गया आपका सब्जेक्ट और रेस्ट रिमेनिंग आपका बन गया प्रेडिकेट। नहीं, आपने ध्यान से देना। अगर यहाँ पे द के साथ कुछ वर्ड है वो आपका सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ द नहीं आएगा खाली। फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर वर्ब्स, वर्ब्स लिखने हैं हमने। स्टार डैश इन द स्काई एट नाइट, शाइन्स और सिट्स, स्टार शाइन होता है तो शाइन पे, शाइन इज द आंसर, शाइन लिखेंगे। द ऑक्स डैश द कार्ट, क्या करती है ऑक्स, पुल्स द कार्ट। द गार्ड्स डैश देयर विसल, ब्लू स्पीक, ब्लू देयर विसल, बजाया ना अपना जो उनके पास विसल होता है। द रेन डैश डाउन द स्काई, pour. The horses dash around the field, the horses क्या आएगा, ग्रेज आएगा, लेफ्ट आएगा। लेफ्ट अराउंड द फील्ड। ओके, ये हमने पूरा चैप्टर करा। एक्सरसाइज के साथ आपने ये पूरी रीडिंग करनी है। ओके, और आप इसको, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने अच्छे से, पहले आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद सारे आंसर्स जितने भी हैं वो पहले लर्न करेंगे, फिर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप प्लीज़ ध्यान से करें। ओके, और उसको अच्छे से बार बार वीडियो देखें, बार बार अपने आप भी पढ़ें, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर्स में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होएगी। ओके, थैंक यू।